नमोस्तु आचार्य श्री। अर्चना जैन सूरजमल बिहार दिल्ली से शंका कर रही हैं कि जो दान 4 प्रकार के बताए हैं तो उनमें कौन सा सर्वश्रेष्ठ है और हमें क्या करना चाहिए, हम श्रावकों के लिए किस चीज़ में अधिक देने का भाव बनाना चाहिए, कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। 4 प्रकार के दान होते हैं: आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। अब इन 4 प्रकार के दान में सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा होता है और हमें पता चल जाए तो हम तो सिर्फ उसी दान को देंगे, क्योंकि अन्न दान को हम क्यों दें? क्योंकि अन्न दान को देने से हमें फ़ायदा क्या? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ दान को देंगे तो हमें कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है ना। पहली बात तो फ़ायदे की दृष्टि से दान नहीं दिया जाता है, धर्म दृष्टि होना चाहिए। धर्म दृष्टि मतलब क्या? हमारे आत्मा में भी धर्म बढ़े और जिसके लिए हम जो दान दे रहे हैं उसकी आत्मा में भी धर्म की वृद्धि हो, रत्नात्रय की वृद्धि हो। इस भावना से हमें क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। अब कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? तो जब जिस समय जो पात्र है उसको उसकी आवश्यकता हो उस समय वो दान देना, उस समय वो सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है। मान लो अब किसी साधु को शास्त्र चाहिए, मतलब शास्त्र पढ़ना हो, शास्त्र नहीं है तो आपने लाके शास्त्र दे दिया, कॉपी दे दी, पेन दे दिया, तो उस समय दान सर्वश्रेष्ठ कौन सा हो गया पात्र के लिए? वो वहाँ पर शास्त्र दान सर्वश्रेष्ठ हो गया। अब महाराज जी बीमार हैं, अब बीमार हैं और तुम शास्त्र ला के दे रहे हो तो उस समय शास्त्र की नहीं आवश्यकता नहीं है, उस समय किसकी आवश्यकता है? औषध की आवश्यकता है। अच्छे वैद्य को बुलाओ, उनका उपचार कराओ, प्राशुक औषधियाँ अपने स्वयं बनाओ या बनवाओ और जाकर के स्वयं निज हाथ से उनके कर कमल में दे करके उनका क्या करो? उपचार करो। तो ये सबसे बड़ा दान हो जाएगा उस समय। ठीक है ना। आपके यहाँ मुनिराज आए हुए हैं और ठंडी है, गर्मी है, जो भी है, तो उस समय उनकी साधना के उचित आगम के अनुकूल जो है बसति का देना। बसति का मतलब रहने का स्थान या मुनि का संरक्षण करना। अब विहार हो रहा है तो साथ जाइए, मुनिराज का संरक्षण होगा, ये अभयदान कहलाएगा। आप मुनिराज के साथ विहार कराते हो, ये अभयदान है। मुनिराज को आप ठहराते हो धर्मशालाओं में, मंदिर में, जहाँ भी उचित स्थान है तो वो ठहराना, उसकी व्यवस्था करना, ये अभयदान है। और उस समय आहार दान श्रेष्ठ नहीं है, अभयदान श्रेष्ठ हो गया। और क्षुधा को शांत करने के लिए जो हम भोजन देते हैं वो जो है आहार दान, उस समय आहार दान श्रेष्ठ हो जाता है। तो आपने देखा जिस समय जो हमें उनको आवश्यकता है उस समय वो चीज़ वो सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो हम ये नहीं कहेंगे 4 में से ये कौन सर्वश्रेष्ठ है। हम ये कह सकता हूँ कि आहार दान तो प्रतिदिन दिया जाता है, औषध दान प्रतिदिन नहीं होता है, ज्ञान दान प्रतिदिन नहीं होता है और ना ही अभयदान प्रतिदिन नहीं होता है। मुनिराज कब आएंगे, कब हमारे द्वारा अभयदान होगा, इस प्रकार से। ठीक है ना। लेकिन आहार दान तो हम जो हैं प्रतिदिन दे सकते हैं, उनके साथ में रहते हैं या उनको जा कर के वापस आकर के एक गांव से दूसरे गांव के दिए आहार देके फिर वापस आ गए। तो इस प्रकार से आहार दान जो है सभी दानों में हम श्रेष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि आहार दान से ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। आहार दान के माध्यम से वो अध्ययन करेंगे तो उनको ज्ञान बढ़ेगा। आहार दान के माध्यम से वो अपनी आत्मरक्षा कर सकते हैं, धर्म वृद्धि कर सकते हैं और उससे ही उत्कृष्ट साधना कर सकते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कथनचित आहार दान जो है सभी दानों में श्रेष्ठ है। आचार्य श्री नमोस्तु। प्रभात जैन मुंबई से शंका कर रहे हैं कि जैसे भक्तांबर स्तोत्र आदिनाथ भगवान की भक्ति है, इसी प्रकार क्या कल्याण मंदिर जो है पार्श्वनाथ भगवान से संबंधित है या उसमें कुछ विशेषता है कि जैसे भक्तांबर में 48 ताले टूटे थे, तो क्या भक्तांबर से भी कोई, कल्याण मंदिर से भी कोई घटना जुड़ी हुई है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। कल्याण मंदिर स्तोत्र, भक्तांबर स्तोत्र, एकी भाव स्तोत्र, स्वयंभू स्तोत्र, ऐसे बहुत सारे स्तोत्र हैं
और जिसमें भगवान की भक्ति की गई है। और भक्ति से अनेकों सांसारिक सुखों की प्राप्ति मिलती है और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ऐसा जैनागम में कहा गया है। जिस प्रकार से भक्तांबर की महिमा आती है कि मानतुंग आचार्य के एक एक ताले टूटते गए, जो उसमें कैद थे, वो बंद थे जेल में, ठीक है ना। और एक ही भाव स्त्रोत में जैसे बहादुर सिंह मुनिराज के जो कोढ़ था वो दूर होता गया एक एक कड़ी पढ़ते पढ़ते। जैसे स्वयंभू स्त्रोत में जैसे चंदा प्रभु भगवान का जहाँ पर स्त्रोत आया वहाँ पर पिंडी से चंदा प्रभु भगवान का प्रकट होना। तो इस प्रकार से कोई घटना कल्याण मंदिर की प्राप्त नहीं होती है। कल्याण मंदिर मतलब पारसनाथ स्त्रोत है। पारसनाथ की बहुत ही असीम व बहुत ही सुंदर भक्ति है। यदि आप कल्याण मंदिर का पाठ करते हैं श्री पारसनाथ भगवान के सामने बैठ कर के, तो आपके जीवन में बहुत सारी अनुभूतियाँ होंगी, क्योंकि उसमें जो शब्द हैं, जिस प्रकार से उसमें वर्णन किया गया है, एक भक्ति का एक अलग ही तरीका है। और उस भक्ति को हम पढ़ते हैं, यदि आप उसके अर्थ भी पढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, समझ में आएगी। नहीं तो आप पारसनाथ भगवान के सामने बैठे हो, कल्याण मंदिर पढ़ रहे हैं और इसमें स्तोत्र भक्ति समझें कि इसमें पारसनाथ भगवान की बहुत सुंदर भक्ति की गई है। इस प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं, चमत्कारी घटनाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन चमत्कार हो जाते हैं। यदि हम किसी दूसरे के स्त्रोत भी बड़े भक्ति भाव से पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में भी घटनाएं घट जाती हैं और लोगों के जीवन में घट भी रही हैं। वो सब आपके सकारात्मक सोच से और आपके सही बोध से आपके जीवन में इस प्रकार से अवश्य होते हैं। तो आप भक्ति समझ करके स्त्रोतों को पढ़ें, ना कि किसी प्रकार के चमत्कार हुए थे या आगे हो सकते हैं इसको लेकर के किसी प्रकार का स्त्रोत ना पढ़ें। हमारे नमस्कार में चमत्कार होता है, चमत्कार में को देख कर के कोई नमस्कार नहीं होता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे अशोक बड़जात्या, ममता बड़जात्या, अंकिता, टीना, आकाश, अंकुश, सॉल्ट लेक कोलकाता से, गुप्तदान अहमदाबाद से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।